everyone, how are you all? Hope you all are doing good and welcome back to my YouTube channel guys. So sorry, कुछ दिनों से मैं YouTube से भी दूर थी, सोशल मीडिया से दूर थी, सिर्फ Instagram पे अपडेट करती रहती थी क्योंकि मैं बाहर गई हुई थी घूमने के लिए और ये सारी चीज़ों में मैं इतनी बिजी हो गई थी कि मैंने सही से बिग बॉस नहीं देखा था, तो उस पर मैं कोई रिव्यू भी नहीं बना पा रही थी। लेकिन आज मैंने सारे एपिसोड्स देखे और सारे एपिसोड देखने के बाद मैंने सोचा चलो एक क्विक रिव्यू बनाते हैं जो कि क्विक अपडेट के जैसे हो जाएगा। वैसे आप सबने एपिसोड देख भी लिया होगा और आप सबको पता भी है कि क्या हो रहा है क्या नहीं, ठीक है। तो पहले तो आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, वीडियो फुल वॉच करना और अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूलना जी। तो आज तो पहले तो हम फरमान की बात करेंगे। तो फरमान सिर्फ अपनी सीरियल के प्रमोशन के लिए आए थे। वो मुझे कहीं ना कहीं इतना तो था कि यार ये बंदा सडनली आया तो कुछ तो होगा, लेकिन ऐसे मोड पे लाया गया जहाँ पे सुम्बुल, शालीन और टीना का पंगा चल रहा था। तो इट वॉज नाइस क्योंकि जब देखने में बहुत अच्छा लगा कि हो वाओ, लेकिन जब उसको निकाला था बस लाइक ये था। चलो खैर एनीवे, साजिद और अर्चना पे आते हैं। साजिद और अर्चना की जो प्रॉब्लम्स हैं, जो कुछ भी उनके बीच में था, जो भी वो लोग बोल रहे थे, जो कुछ भी वो कर रहे थे, वहाँ पे मुझे एक चीज़ गलत लगी। हर चीज़ में आपको पता है कि अर्चना आपको प्रवोक करती है, देन आप अपना शटअप कॉल ले लो। शटअप कॉल लेके मतलब कि चुप रह के बैठ जाओ ना। आपको पता है, आपने पहले भी अपने जो ग्रुप है उसमें बात की थी कि भाई अब अर्चना ऐसा करेगी तो हम इग्नोर करेंगे, फिर या तो ये करेंगे फिर तो ये करेंगे। लेकिन इग्नोर वाला ऑप्शन जब शिव ने आपको बोला कि बेस्ट है, देन यू हैव टू फॉलो। आपको वही चीज़ फॉलो करनी चाहिए, ना कि आपको फिर एग्रेसिव में होकर आपको वहाँ पे लात मार के उसको लगाना चाहिए। वो लड़की ने उस चीज़ का हंगामा नहीं किया, उसकी जगह पे टीना होती, उसकी जगह पे निमृत होती, पूरा बवाल मचा देती। ये भी तो आप सोचे ना। यहाँ पे हर चीज़ अर्चना पे जाती है, लेकिन ठीक है अर्चना करती भी इतना प्रवोक के हिसाब से, ठीक है। लेकिन जब आप इरिटेट करने लगे हो, आपको भी पता है जब आप आए थे अगेन शो में अंदर, आपको समझाया गया था, आपको बोला गया था हर एक चीज़ की लिमिट होती है, वो भी आपको समझाया गया था। लेकिन आप उसके दायरे में नहीं रहना चाहते, आप फिर भी दायरा क्रॉस करना चाहते हो, तो सामने से आपको सुनना भी पड़ेगा। लेकिन साली ने जिस तरह से गाली दी और अर्चना नहीं सह पाई, तो फिर अर्चना को भी क्लियरली वहाँ पे रुक जाना चाहिए था जहाँ पे ये बात बढ़ सकती थी। चलो एनीवे, यहाँ पे भी टास्क ऐसा का तैसा हो गया। दूसरा टास्क है जहाँ पे मछली पकड़नी थी, मतलब फिशरी वाला, और वहाँ पे भी बायस तो नहीं कह सकते, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत इधर उधर की बात है जो मैं बताऊंगी कि कहीं ना कहीं अनफेयर था और एक मौका उनको भी मिलना चाहिए। अगर आप ग्रुप में ही खेलना चाहते हो तो फिर आप ही टास्क कर लो, फिर दूसरों को क्यों रखा है। लेकिन फिर ये भी है कि बेनिफिट नॉन ग्रुप वालों के, जो जिनका ग्रुप ही नहीं है उन लोगों को मिलेगा बेनिफिट, जिनका ग्रुप है उनको कुछ भी नहीं मिलेगा। ये भी नहीं है, उनको भी मिल रहा है। उनमें से भी कुछ लोग अच्छे दिखाई दे रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं। लाइक हर किसी की अपनी एक पसंद होती है, तो हर कोई किसी को अलग अलग तरीके से पसंद भी करता है, जैसे हमको बताएं। यहाँ पे दूसरी एक बात है, नॉमिनेशन का टेंशन सौंदर्या को भी है और अर्चना को ज़्यादा लग रहा है, तो कहीं ना कहीं चांसेस अर्चना के हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि अर्चना को अभी निकलना चाहिए। और जिस तरह से वाइल्ड कार्ड अभी तक कोई नहीं आया, तो मुझे लगता है आज का जो नॉमिनेशन है वो कैंसिल हो जाएगा, रद्द हो जाएगा। मे बी आई एम नॉट श्योर, बट मे बी। मुझे नहीं लगता कि इनमें से कोई निकलना चाहिए। अगर निकलना है तो अंकित को शायद आप निकाल सकते हो, लेकिन फिर प्रियंका की गेम शायद वीक हो जाएगी या फिर प्रियंका की गेम बेहतर हो जाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं जहाँ पे प्रियंका गलती करती है उसको समझाने वाला अंकित होता है, वो नहीं रहेगा और फिर और बवाल हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं प्रियंका फिर अकेली हो जाएगी अगर अंकित चला जाएगा। अर्चना जाएगी तो गेम में वो जान नहीं रहेगी, सौंदर्या जाएगी तो इतना फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन फिर भी अभी अगर देखा जाए तो सौंदर्या की गेम अच्छी है, सौंदर्या के पॉइंट ऑफ व्यूज देखे तो अच्छे रहते हैं, उसके स्टैंड्स अच्छे रहते हैं और वो सही वक्त पे बोलती भी है। बेचारी गालियाँ भी खाती है तो सामने वो अपनी इतना देती भी है, टास्क बहुत ईमानदारी से करती है, अच्छे से खेलती भी है प्रियंका। और इसका टास्क खेलने का अंदाज बहुत अच्छा होता है, मुझे बहुत पसंद आता है। शिव की गेम बहुत अच्छी चल रही है। कहीं ना कहीं शिव जैसे भीड़ चाल में फंस रहा है, मुझे लगता है उसको अलग जाके खेलना पड़ेगा, लेकिन फिर भी वो नहीं छोड़ेगा। मैं भी शायद पता नहीं, उसके माइंड में कुछ और ही गेम प्लानिंग होते हैं। और निमृत की बात करेंगे, टीना की बात करेंगे, शालीन की बात करेंगे। शालीन और टीना की गेम बहुत डर्टी नजर आती है। हर बार उसकी जो कहानियां होती है, जहाँ पर शालीन के कैरेक्टर पे बात होती है वहाँ पे टीना उछल के आ जाती है, मेरे कैरेक्टर का काम, मेरा ये मेरा। जब फमन एंटर आता तब बोलते कि मुझे क्या लेना दे रहा, मैं तो इस जंगल की रानी हूँ। अगर आप हो, आप बिहेव भी तो वैसे करो ना। आप बिहेव जिस तरह से करते हो, आप कहीं से भी एक क्वीन का औहदा नहीं ले रही हो। यहाँ पे आप कहीं ना कहीं भेड़ चाल में चलना चाहते हो और सिर्फ खुद को सिक्योर करना चाहते हो, खुद को बचाना चाहते हो। तो आपका जो गेम प्लानिंग है वो बहुत बकवास है और बहुत डर्टी है।
शालीन का अपना कोई ओपिनियन ही नहीं होता, जिस तरह से उसको टीना बोलती है वो वहीं पे एग्री हो जाता है। उसका टास्क खेलने का भी नहीं पता। पहले भी जब टास्क खेला था वहां पे भी बिग बॉस ने क्लियर बोला था, फिर भी आपने नहीं माना और आपने ये इस तरह से गेम खेली। कहीं ना इधर या उधर आपने अपना कैप्टनसी में नाम तो ला ही दिया। देखना ये कि वो लोग कैप्टन बनाते हैं कि नहीं बनाते। कैप्टन बनाने का हाथ आम जनता के हाथ में आ गया तो टीना आप नहीं बन पाओगी, आई थिंक सो। तो बिल्कुल भी नहीं बन पाओगी, शायद निमृत बन जाए। बात करते हैं इतने दिनों में मैंने सारे एपिसोड को बहुत ध्यान से नहीं देख पाई, लेकिन जितने पॉइंट्स मुझे सही लगे मैंने बोले हैं। साजिद की बहुत सारी गलतियां हैं, जहाँ पे उसने अर्चना को बहुत बहुत चीज़ों में बोला है, जहाँ पे उसको पैर में लगी थी। ये ना पॉइंट आउट मैं आपको कराना चाहती हूँ कि अगर आपने देखा होगा अच्छे से तो साजिद ने बोला, जब वहाँ पे साजिद को कोई बोल रहा था कि उसके पैर में लगी है, उसको पैर में चोट है, अंकित बोल रहा था, वहाँ पे साजिद कहते हैं उसके पैर में देखना हर जगह कहाँ नहीं चोट लगी, उसको तो हर पूरे पैर में चोट लगी। आप वहाँ पे उसके पूरा पैर देखने बैठे हो, आपको सब चीज़ें पता है, आप अपने आप को गंदा बता रहे हो, आप अपने आप को सही साबित करने के लिए आए हो। तो इस तरह की हरकतें ना करें कि लोग आपको और गंदा समझे। तो आप थोड़ा सा क्लियर हो जाए, आप उससे दूरी बनाए रखें जिसको आपको प्रॉब्लम हो रही है, जिससे आपसे बहुत ज़्यादा मतलब कि जो कुछ आपको हो रहा है, जो भी आपकी बैरियर्स बना रहे हो आप बना लो। लेकिन आप इस तरह से अग्रेसिव होके सारा बिग बॉस को मैं देखता हूँ कि मैं कर लूँगा, ये कर लूँगा, तो फिर हम यहाँ पे जनता क्या बैठी है, क्या देखने बैठी है? इनको पता ही है कि साजिद शो चला रहा है क्या? नहीं। तो फिर आप भी उसी तरह से खेलो जिस तरह से अर्चना खेल रही है, प्रोवोक करती है तो आप प्रोवोक हो जाओ, तो आप कुछ करो। अगर नहीं हो रहे हो, आप अपने माइंड पे इतना क्या बोलते हैं पेशेंस रख सकते हो तो प्लीज़ रखें। मेरी जबान भी फिसल रही है जब मैं साजिद के बारे में बात करती हूँ, कसम से। लेकिन या दैट्स ऑल, यही कुछ पॉइंट्स है। मुझे पता है बहुत वीडियो खास नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे बनाना था, ज़रूरी था। और मैंने जो भी एपिसोड्स देखे थे उनमें से मुझे जो पॉइंट्स लगे मैंने बताए। शायद मैं गलत भी हो सकती हूँ, सही भी हो सकती हूँ, जो भी आप मुझे कॉमेंट करिए। एंड बहुत से लोगों ने मुझे बर्थडे विश की थी, उसके लिए थैंक यू सो मच। और होपफुली आज मैं लाइव आ पाऊँ। अगर आज लाइव आई तो हम मिलते हैं 10:30 को लाइव इंडिया के टाइम पे। तब तक के लिए बाय।